बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में दो पड़ोसी रहते थे। सुरेश और रमेश दोनों किसान थे और मेहनत से अपनी आजीविका कमाते थे। लेकिन दोनों की सोच और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुरेश स्वभाव से बहुत ही दयालु और परोपकारी था। वह न सिर्फ अपनी फसल की देखभाल करता था, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। जब भी किसी पड़ोसी को जरूरत होती, सुरेश बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करता। वो मानता था कि जो कुछ भी वह दुनिया को देता है, वही लौटकर उसके पास आता। दूसरी ओर रमेश स्वभाव से लालची और ईर्ष्यालु था। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो मानता था कि जीवन में सफल होने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना जरूरी है, चाहे इसके लिए छल कपट का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। जमीन सूख गई और कुएं खाली होने लगे। सुरेश ने देखा कि उसके पड़ोसी, जिनमें से कई वृद्ध और कमजोर थे, अपने खेतों को सींचने में असमर्थ थे। उसके कुएं में अभी भी थोड़ा पानी बचा था। बिना किसी झिझक के सुरेश ने अपने कुएं से पानी निकालकर उन जरूरतमंद किसानों को देना शुरू कर दिया, ताकि उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद न हो। उसने अपनी फसल के लिए कम पानी बचाया। रमेश ने सूखे का फायदा उठाया। उसने अपने कुएं का पानी दोगुने तिगुने दाम पर बेचना शुरू कर दिया। जब किसी पड़ोसी ने मदद मांगी तो उसने साफ मना कर दिया और कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी है, मेरी नहीं। कुछ ही हफ्तों में एक तूफान आया और मूसलाधार बारिश हुई। सुरेश की फसल, जिसे उसने कम पानी दिया था, थोड़ी कम पैदा हुई, लेकिन उसके खेत के चारों ओर के पड़ोसी, जिनकी उसने मदद की थी, उनकी फसलें बहुत अच्छी हुई। रमेश की फसल, जिसे उसने लालच में आकर खूब पानी दिया था, भारी बारिश और ओलों से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो सुरेश के खेत से कम अनाज निकला, लेकिन उसके पड़ोसी, जिन्हें उसने सूखे में पानी दिया था, वे अपनी अपनी कटाई से एक हिस्सा सुरेश के घर लेकर आए। एक वृद्ध किसान ने कहा, सुरेश, तुमने सूखे में हमें जीवन दान दिया था। यह अनाज उस दयालुता का फल है। देखते ही देखते सुरेश का घर पड़ोसी किसानों द्वारा लाए गए अनाज से भर गया। उसकी अपनी फसल से कहीं ज्यादा अनाज उसके पास इकट्ठा हो गया। रमेश ने ये सब देखा। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसके पास सिर्फ उसकी टूटी हुई फसल और पड़ोसियों की नाराजगी थी। उस दिन रमेश को समझ आया कि कर्म का फल सिर्फ खेत या बैंक खाते में नहीं मिलता, बल्कि वह सम्मान, स्नेह और दूसरों की दुआओं के रूप में लौट कर आता है। सुरेश की सच्ची दौलत उसके दयालु कर्म थे, ना कि उसकी संपत्ति। जीवन में हम जो कुछ भी बोते हैं, वही काटते हैं। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो समय आने पर यह अच्छाई कई गुना होकर हमारे पास वापस आती है। बुराई और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं।